बहुत ज्यादा मैंने को देखिए जैन धर्म है ना, वो जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म का विकास होता है। महावीर जी की मूर्ति अभी भी आपको जैन धर्म के महावीर जी की मूर्ति ना कुंडग्राम वैशाली में जो है 12 वर्ष की उम्र का है। आप जाइएगा ना कुंडग्राम में, वैशाली से जो है सरैया की ओर रास्ते जाते हैं 3 किलोमीटर बाद, तो वहां पर जाइएगा तो संगमरमर उजला जो उसका अथी है। तो ऊपर वाला जो है वो केवल जो है बैठे हुए मुद्रा में शायद है, लेकिन उसके नीचे और पीछे ऐसे उसको गेट में बंद करके रखा गया है, खड़ा मूर्ति। मात्र 12 साल की उम्र में जब थे ना, उसी समय का उसका मूर्ति है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि संस्थापक जो थे, कौन थे? ऋषभ देव जी थे। प्रथम तीर्थंकर यानी कि प्रथम मानने वाले और जैन धर्म को जो है जन्म देने वाले कौन थे? ऋषभ देव थे। इसके बाद जो है बीच में चर्चा नहीं होती है, लास्ट और उसके सबसे लास्ट वाले 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ का नाम आता है। 23वां तीर्थंकर कौन आते हैं? पार्श्वनाथ आते हैं। और अंतिम जो है जिसके बारे में हम लोग खूब पढ़ते हैं, खूब घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, कौन है? महावीर स्वामी जी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर यानी कि अंतिम भगवान यही है। कौन? महावीर जी, जिनका जन्म महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली हम लोग से जो है 10 किलोमीटर दूर है ना। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के मतलब ये 0 में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है 0 अगर मान लेते हैं, इसके पहले वाले जो हम लोग जो है आलेखित माइनस वाला, माइनस को क्रॉस करके कहाँ आता है? 0 पर, इसके बाद प्लस की चर्चा होती है। तो ईसा पूर्व इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ईसवी बोलते हैं, जो अब हम लोग है इसमें, है ना। तो देखिए महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर जी के पिता और पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, जो चेतक की बहन थी। चेतक एक राजा थे, उनकी बहन थी। कौन? त्रिशला। हाँ, त्रिशला। और उधर जो है महात्मा बुद्ध की माँ का नाम क्या था? यशोधरा। और उनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली माँ का नाम। यहाँ पे है महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और ये साक्य गण के मुखिया थे। साक्य गण एक अथी होता है, मैंने जैसे घुमंतु लोग ना होता है उसी में। तो ये साक्य गण के मुखिया थे। कौन? सिद्धार्थ जी। और माता त्रिशला जो चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अब देखिए इसमें एक जामिल आया है ना। जो महावीर के चेला में से सबसे पहले का चेला कौन था? जामिल था। और इसकी बेटी का नाम, महावीर जी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसी से इनको ये शादी करवा दिए। कौन? महावीर जी जो है जामिल को जो है अपना दामाद मान लिए और अनुजा प्रियदर्शनी की शादी करवा दी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और ये जब माने कि अथी की है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको 3 नामों से जाना गया, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किनको? महावीर जी को, तो ये 3 नाम से जाने गए। कौन कौन? जीन, अरहत और, जिसमें जीन का अर्थ क्या होता है? अरहत का मतलब, और निर्ग्रंथ बंधन, जिसको कोई बंधन नहीं हो, बिना बंधन के हो, यानी कि उनको कोई बंधन रोक टोक करने वाला नहीं है। देखिए ये जो है ना, जब इनकी शादी हो गई, इनकी शादी 12 वर्ष की अवस्था में हुई थी, है ना। तो ये शादी के अपने जन्म से मात्र 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गए, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लिए और चले गए क्या करने? संन्यास जीवन की यात्रा पर। कब? 30 वर्ष की अवस्था में, जब इसके माता पिता की मृत्यु हो गई। किसके? महावीर जी के माता पिता की मृत्यु हो गई, तो ये कहाँ चले गए? नंदीवर्धन से। अब क्वेश्चन पूछता है कि किससे अनुमति लेकर महावीर ने संन्यास जीवन अपनाया? संन्यास का मतलब क्या होता है?
उस दिन से आप जो है बंधन ही नहीं है, निर्ग्रंथ है। न ही आपका कोई भाई है, न ही आपका कोई पिता पति, कुछ नहीं है ना। आप जो है क्या अपना लिए, संन्यास जीवन, है ना। यानी कि कह सकते हैं पर्सन हु लिव्स इन ए मठ। मठ को क्या बोलते हैं? जो मठ में निवास करता है उसको, उसी को हम लोग सन्यासी बोलते हैं। मठ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ना मालूम, 2-3 अक्षर का वो है, कुछ होगा क्या जाने। तो देखिए ये कब और कहा ज्ञान की इनके ऊपर। अब देखिए ये है 12 वर्ष, अब बुद्ध जी को है 6 वर्ष। महात्मा बुद्ध और ये, उनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे, उनको बोध गया में, इनको जिलिम्भिक में, जगह है। उनको जो है फल्गु नदी के तट पर, इनको रिजुपालिका नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर? फल्गु नदी के तट पर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण केवल फलाहारी बने थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति। 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष जो है खड़े रह गए थे, तब केवल जो है फल फूल कंद मूल खाया करते थे। तो देखिए कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जिलिम्बिक में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको 3 नामों से जाना गया, जीन, अरहत, निर्ग्रंथ। जीन, अरहत और निर्ग्रंथ नामक 3 नामों से जाना गया। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्रकृत भाषा अर्ध मगधी में दिया था, और वो पाली में दिए थे। महात्मा बुद्ध जो दिए ना, वो पाली भाषा में दिया था पहला उपदेश, और ये किस में दिए थे? प्रकृत भाषा, या जिसको अर्ध मगधी बोलते हैं, है ना। इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी चंपा थी, यानी कि जैन धर्म अपनाने वाली पहली भिक्षुणी का नाम क्या था? चंपा था। कि देखो उस समय जो है स्त्रियों को तो ऐसे भी घर से निकलना पाबंदी था, वो घर से निकल कर किस जबरदस्ती नोचवाई पागलों की तरह। देखिएगा ना अब जाकर कि जैन भिक्षुणी के बारे में कैसे कैसे होता है। केशवा ऐसे नोचता है, पहले यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से नोचते नोचते जो है पूरा उखाड़ देता है। देख लीजिएगा दम, वो तो वीडियो बहुत है उसका। तो बताइए कितना खतरनाक है। दम कुछ नहीं, रोबो नहीं करता है, कहता है कि हम मुक्त हो गए हैं, पूरा परमात्मा से मुक्त हो गए, तो हमरा के छुरी गोप भाला मारो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम क्या था? चंपा था। महावीर के अनुयायी को हम लोग निर्ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ क्या होता है? बंधहीन होता है ना, बंधनहीन होता है। महावीर के भिक्षुणी का संघ का अध्यक्ष प्रधान कौन थी? चंदना थी। यानी कि महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी चंदना थी। कौन थी? चंदना। जैन धर्म के त्रिरत्न, 3 गो रत्न थे। कौन? सम्यक ज्ञान, यानी कि जैन धर्म में आपको 3 चीज को मानना है कि अगर आप ज्ञान अर्जित करते हैं या किसी को ज्ञान देते हैं तो किसी को बड़ छोट ना समझे। सम्यक ज्ञान दीजिए। सम्यक ज्ञान के मतलब समान ज्ञान दीजिए, एक समान। ये जो है सम्यक दर्शन, यानी कि सभी को बराबर बराबर आप क्या दीजिए? दर्शन दीजिए। और सम्यक आचरण, और सभी के साथ जो है एक जैसा व्यवहार कीजिए। महावीर के ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। और इसमें जो है ना ईश्वर की मान्यता नहीं। ये कहता है कि ईश्वर नहीं होता है। ये किसको मानते हैं? आत्मा होते हैं केवल। अगर आप में की आत्मा शुद्ध है तो आप ही ईश्वर है। हम लोग महात्मा गांधी को पूछते हैं कि नहीं? भगत सिंह को पूछते हैं ना? का अब तो शिष्या बहन लोग कहना के पूछता है, वो दुगो हरेंद्र भैया के पूछता है का है कि ओकरो आत्मा शुद्ध है, तब ना पूछता है लोग। देखिएगा पूजा पाठ होगा, शंकर जी के पहले जो है वो भैया भौजी भैया बहना आ जाते हैं। ये कौन दीदी है? वो नीलम दीदी, शायद हरेंद्र भैया और नीलम दीदी, इहो पूजनीय हो गई है। क्यों? क्योंकि वह जो है वैसा व्यवहार की होगी। तो महावीर ने के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, यानी कि लेडीज विभाग जो है ये चंदना को दिए थे। इनमें 3 आचरण है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसमें ईश्वर को नहीं माना जाता है, ईश्वर होते ही नहीं है। क्या होता है? ये बोले कि आत्मा होते हैं। क्या होते हैं? आत्मा। और इसमें मान्यता भी है कि आप जो है मरे हैं तो आप जन्म लीजिएगा, आपका पूर्व जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा का। लेकिन कब जन्म हो, कैसा जन्म होगा, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। आप जिस तरह से कर्म कीजिएगा उसी तरह से आपका जन्म होगा, है ना। इसमें 2-4 गो और है कि जैसे
अब इनकी मृत्यु ना, इनकी मृत्यु देखिए, मृत्यु जो हुई थी 468 ईसा पूर्व, इनकी मृत्यु यानी कि जैन धर्म के महावीर जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व है ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी, बिहार के पावापुरी कुंडग्राम में, राजगीर में, पावापुरी राजगीर में, राजगीर में शायद ये है सीसा ब्रिज। दो चार गो और आएगा इसमें, ये हो गया आपका जैन धर्म। मेन है ये गोमतेश्वर की मूर्ति, सबसे लंबी मूर्ति भारत में इन्हीं का था पहले, अब तो वल्लभ भाई पटेल का बन गया, यूनिटी ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कितना है याद कर लीजिएगा, 3 को याद हो गया, 3 को हो गया ना, पहले बुध को देखेंगे।